विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। आज मैं आप सबके सम्मुख सीबीएसई बोर्ड की सेमुशी भाग 1 कक्षा 9 एकादशः पाठः पर्यावरणम प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यदि आप लोगों के थोड़े भी हित में यह कार्य हुआ तो मैं अपना परिश्रम सफल समझूंगा। तो एकादशः पाठः पर्यावरणम। पर्यावरणम परि प्लस आवरणम पर्यावरणम इको यण सूत्र से यण स्वर संधि बना। परि यानी परितः चारों ओर से, आवरण यानी आवरण, आवरण परितः चारों ओर से जो आवरण है उसे पर्यावरण कहते हैं। प्रस्तुत पाठ पर्यावरण को ध्यान में रखकर लिखा गया एक लघु निबंध है। वर्तमान समय में प्रदूषित वातावरण मानव जीवन के लिए भयंकर अभिशाप बन गया है। नदियों का जल प्रदूषित होता जा रहा है, वन वृक्षों से रहित होते जा रहे हैं। वर्षा ऋतु में मिट्टी का कटाव बढ़ने से बाढ़ की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। कल कारखानों और वाहनों के धुएं से हवा जहरीली होती जा रही है। वन्य जीवों की जातियां भी नष्ट होती जा रही हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार वृक्षों एवं वनस्पतियों के अभाव में मनुष्यों के लिए जीवित रहना असंभव प्रतीत हो रहा है। पत्र, पुष्प, फल, काष्ठ, छाया एवं औषधि प्रदान करने वाले पादपों एवं वृक्षों की उपयोगिता वर्तमान समय में पहले की अपेक्षा यानी तुलना में अधिक हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारा कर्तव्य है कि हम पर्यावरण के संरक्षणार्थ उपाय करें। वृक्षों के रोपण, नदी जल की स्वच्छता, ऊर्जा के संरक्षण, वापी, कूप, तड़ाग, उद्यान आदि के निर्माण और उनको स्वच्छ रखने में प्रयत्नशील हों ताकि जीवन शांतिमय, सुखमय तथा प्रदूषण एवं उपद्रव रहित हो सके। पाठ का हिंदी अनुवाद। प्रकृति समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते, इयं सर्वान् पुष्णाति विविधैः प्रकारैः तर्पयति च सुख साधनैः। पृथ्वी, जलम, तेजो, वायुः, आकाशश्चास्याः प्रमुखानि तत्वानि तान्येव मिलित्वा पृथक्तया वा अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। आव्रियते परितः समन्तात् लोको अनेनेति पर्यावरणम्। यथा जात शिशुः मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति तथैव मानवः पर्यावरणकुशो परिष्कृतं प्रदूषणरहितं च पर्यावरणम् अस्मभ्यं सांसारिकं जीवन सुखं सद्विचारं सत्यसंकल्पं मांगलिक सामग्रीं च प्रददाति। प्रकृतिकोपैः आतंकितो जनः किं कर्तुं प्रभवति। जलप्लावनैः, अग्निभयैः, भूकंपैः, वात्याचक्रैः, उल्कापातादिभिश्च
संतप्तस्य मानवस्य क्व मंगलम। आप देखें, मैं एक एक शब्दों का अर्थ यहां बता रहा हूं और नीचे भी अर्थ लिखा हुआ है। प्रकृति समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। प्रकृति सभी प्राणियों की संरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए यत्न करती है। इयं सर्वान् पुष्णाति विविधैः प्रकारैः तर्पयति च सुख साधनैः। यह सभी को पुष्णाति पुष्ट करती है, अनेक प्रकार से, विविधैः प्रकारैः अनेक प्रकार से, पुष्णाति यानी पुष्ट करती है, तर्पयति च और तृप्ति प्रदान करती है अनेक सुख साधनों से। पृथ्वी जलम तेजो वायु आकाशश्चास्याः प्रमुखानि तत्वानि। यानी पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 प्रमुख तत्व हैं। कहा भी गया है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 तत्व हैं और हमारे यहाँ सत्व गुण, रजगुण और तमोगुण 3 गुण हैं, जिनके कारण इन्हीं 5 तत्वों और 3 गुणों से ये पूरा अखिल ब्रह्मांड बना हुआ है। तान्येव मिलित्वा पृथक्तया वास्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। तानि प्लस एव तान्येव मिलित्वा, ये सब मिल करके या पृथक्तया अलग अलग हमारे पर्यावरण की रचना करते हैं। पर हमारे पर्यावरण की रचना करते हैं। कुछ में 1 तत्व होता है, कुछ में 2 तत्व होते हैं, कुछ में 3 तत्व होते हैं, कुछ में 4 तत्व होते हैं, कुछ में 5 तत्व होते हैं। और ये तत्व का जो मिश्रण होता है, जैसे उदाहरण के लिए कि पृथ्वी तत्व बन रहा है, तो पृथ्वी तत्व में 1/2 पृथ्वी तत्व होता है और 1/8 1/8 1/8 इस तरह से मिल करके ये तत्व मिल करके पूरा और पूरे एक तत्व का निर्माण करते हैं। तो इसका तत्व का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में मैंने आपको बताने की छोटी सी कोशिश की कि कैसे कैसे बनते हैं। तान एव मिलित्वा, ये सब मिल करके या अलग अलग हमारे पर्यावरण की रचना करते हैं। आवृयते परितः समन्तात लोको अनेनेति पर्यावरणम। आवृयते परितः, चारों ओर से जो ढक लेता है, समन्तात लोको अनेनेति, लोक में, उसे पर्यावरण कहते हैं। यथा जात शिशु मातृगर्भे सुरक्षितस्तिष्ठति तथैव मानवः पर्यावरणे कुशौ। जिस तरह से आजाद शिशु बिना जन्म लिए हुआ बच्चा मां के गर्भ में सुरक्षित स्थित रहता है, तथा प्लस एव तथैव, उसी प्रकार से मानव पर्यावरण के गोद में सुरक्षित रहता है। परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च पर्यावरणम अस्मभ्यम सांसारिकम जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रीं च प्रददाति। परिष्कृत प्रदूषण रहित पर्यावरण हमें सांसारिक जीवन सुख, सद्विचार, सत्य संकल्प और मांगलिक सामग्री देते हैं। प्रकृति कोपैः आतंकितो जनः किम कर्तुम प्रभवति। प्रकृति के कोप से डरा हुआ व्यक्ति क्या कर सकते हैं। जलप्लावनैः, जब जल अधिक होता है, जल वृष्टि अधिक होती है, जल का बाढ़ आने पर, अग्नि भयैः, अग्नि के भय से, भूकंपैः, भूकंप के डर से, वात्या चक्रैः,
यानी चक्रवात हवा आने से, उल्कापात आदि भीष्य और उल्कापात आदि से संतप्त दुखी मानवस्य क्व मंगलम, कहाँ मंगल है। इसी का सीधा हिंदी अनुवाद यहाँ पर मैंने दिया है। प्रकृति सभी प्राणियों के संरक्षण के लिए प्रयास करती रहती है। यह सभी को अनेक प्रकार के सुख साधनों द्वारा तृप्त करती है और पुष्ट करती है। पृथ्वी, जल, तेज, तेज यानी प्रकाश, वायु तथा आकाश, ये इनके प्रकृति के, इसके किसके, प्रकृति के प्रमुख तत्व हैं। जैसे मैंने दोहा को बताया कि क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व ते बना शरीरा। तुलसीदास जी ने भी इसे अपने शब्दों में कहा है, अन्य कवियों ने अपने अपने शब्दों में इसे कहा है। ये ही तत्व मिलकर या अलग अलग रूप में हमारे पर्यावरण की रचना करते हैं, संरचना करते हैं। चारों ओर से घिरा हुआ होने के कारण लोग इसे पर्यावरण कहते हैं। जिस प्रकार अजन्मा बालक माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार मानव भी पर्यावरण की कोख में सुरक्षित रहता है। परिष्कृत और प्रदूषण रहित पर्यावरण हम सभी के लिए सांसारिक जीवन सुख को, अच्छे विचार को, सत्य संकल्प को तथा मांगलिक सामग्री आदि को प्रदान करता है। प्रकृति के कुपित होने से भयभीत मनुष्य क्या करने के लिए प्रभावित होता है? बाढ़ के द्वारा, अग्नि भय के द्वारा, भूकंप द्वारा, चक्रवात द्वारा तथा उल्कापात आदि के द्वारा संतप्त मानव का कहाँ कैसा मंगल अर्थात कल्याण हो सकता है? वह अपना कल्याण कभी कर ही नहीं सकता। अतएव प्रकृतिरस्माभिः रक्षणीया, तेन च पर्यावरणं रक्षितं भविष्यति। प्राचीन काले लोक मंगलाशंसिन ऋषियो वने निवसन्ति स्म, यतो हि वने एव सुरक्षितं पर्यावरणम् उपलभ्यते। स्व विविधाः विहगाः कलकूजितैस्तत्र सोत रसायनं ददति। सरितो गिरिनिर्झराश्च अमृत स्वादु निर्मल जलम प्रयच्छन्ति। वृक्षाः लताश्च फलानि पुष्पाणि ईधन काष्ठानि च बाहुल्येन समुपहरन्ति। शीतल मंद सुगंध पवना औषध कल्पम प्राणवायुम वितरन्ति। अतएव इसलिए प्रकृति अस्माभिः रक्षणीया, हम सभी को प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। तेन च पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति, और उसी से पर्यावरण सुरक्षित होगा। प्राचीन काले लोक मंगलाशंसिनः ऋषियो वने निवसन्ति स्म। प्राचीन काल में लोक कल्याण चाहने वाले ऋषि वन में निवास करते थे। यतो ही वने एव सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते, क्योंकि वन में ही सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता है। विविधाः विहगाः कलकूजितैस्तत्र श्रोत्र रसायनम ददति। अनेक प्रकार के पक्षी गण अपने कलकल के मधुर कलरव द्वारा कानों को अच्छा लगने वाला मधुर रसायन प्रदान करते हैं। रसायन को यहाँ संगीत से ले सकते हैं, संगीत प्रदान करते हैं। सरितो गिरिनिर्झराश्च अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रयक्षन्ति, या निर्मल जलम प्रयक्षन्ति। सरिता यानी नदियां, गिरि निर्झराश्च और पर्वत से जो झरने आते हैं, पर्वतों के झरने अमृत के
अमृत स्वादु, अमृत के समान स्वादिष्ट निर्मल जल देते हैं। वृक्षाः लताश्च फलानि पुष्पाणि ईंधन काष्ठानि च बाहुल्येन समुपहरन्ति। वृक्ष और लताएं, फल, पुष्प, ईंधन की लकड़ी और ईंधन की लकड़ी बहुत अधिक मात्रा में उपहार के रूप में देते हैं, यानी हमें प्रदान करते हैं। शीतल मंद सुगंध वन पवना औषध कल्पम प्राणवायु वितरन्ति। शीतल मंद तथा सुगंधित वन की वायु औषध रूपी प्राणवायु को बांटती रहती है। अब इसका यहां पर अनुवाद है, देखें इसे। इसलिए हम सभी को प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, तभी पर्यावरण सुरक्षित होगा। प्राचीन काल में लोक कल्याण को चाहने वाले ऋषि मुनि वन में रहते थे, क्योंकि वे वन में ही सुरक्षित पर्यावरण प्राप्त करते थे। अनेक प्रकार के पक्षीगण अपने कलकल के मधुर कलरव द्वारा कानों को अच्छा लगने वाला मधुर रसायन यानी संगीत प्रदान करते हैं। नदियां तथा पर्वतों के झरने उन्हें अमृत के समान स्वादिष्ट, मीठा तथा निर्मल जल प्रदान करते हैं। पेड़ तथा लताएं आदि उन्हें फूल, फल तथा लकड़ी आदि ईंधन अधिक मात्रा में भेंट स्वरूप प्रदान करते हैं। शीतल मंद तथा सुगंधित वन की वायु औषधि रूपी प्राण वायु को बांटती रहती है। अगला पैराग्राफ देखिए आप। परंतु स्वार्थांधो मानवस्तदेव पर्यावरणम अद्य नाशयति। स्वल्पलाभाय जनाः बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति। यंत्रागाराणां विषाक्तं जलं नद्यां निपात्यते। येन मत्स्यादीनां जलचराणां च रक्षणेनैव नाशो जायते। जलचराणां च क्षणेनैव नाशो जायते। नदी जलमपि तत्सर्वथा अपेयं जायते। वनवृक्षाः निर्विवेकं छिद्यन्ते। व्यापारवर्धनाय येन अवृष्टिः प्रवर्धते। वन पशवश्च शरणरहिता ग्रामेषु उपद्रवं विदधति। शुद्धवायुरपि वृक्षकर्तनात् संकटापन्नो जातः। एवं ही स्वार्थांध मानवैर्विकृतमुपगता प्रकृतिरेव तेषां विनाशकर्त्रीं संजाता। पर्यावरणे विकृतिमुपगते जायन्ते विविधाः रोगाः भीषण समस्याश्च। तत्सर्वम् इदानीं चिन्तनीयं प्रतिभाति। एक एक शब्दों कर देखें। परंतु स्वार्थांध मानव तत् प्लस एव तदेव पर्यावरणम अद्य नाशयति। स्वार्थांध मानव उसी पर्यावरण का आज नाश कर रहा है। स्वल्प लाभाय जनाः बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति। अपने थोड़े से लाभ के लिए लोग बहुमूल्य वस्तु का नाश कर रहे हैं। यंत्रागाराणां विषाक्तं जलम नद्यां निपात्यन्ते। येन यंत्रागाराणां यानी कल कारखानों का विषाक्त जल, विषाक्त पानी नदी में गिराते हैं, जिससे मछली आदि जलचर जीव क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। नदी नाम जलमपि तत्सर्वथा अपेयम जायते। नदियों का जल भी सब प्रकार से अपेय है। वन वृक्षा निर्विवेकम छिद्यन्ते व्यापार वर्धनाय येन अवृष्टि प्रवर्धते। वन के पेड़ों को
विवेक रहित होकर के काटते हैं व्यापार के लिए, जिससे अवृष्टि यानी कि वृष्टि नहीं होती, वर्षा नहीं होती है। वन पशुश्च शरणरहिता ग्रामेषु उपद्रवम विदधति। वन के जो पशु हैं शरण रहित होकर गांवों में उपद्रव करते हैं। शुद्ध वायुरपि वृक्ष कर्तनात् संकटापन्नो जाता। शुद्ध वायु भी पेड़ के कट जाने से संकट को प्राप्त हो गई है। एवं ही स्वार्थांध मानवैर विकृतिमुपगता प्रकृतिरेव तेषां विनाशकर्त्री संजाता। इस तरह से स्वार्थ में अंधे होकर के विकृति को प्राप्त करके प्रकृति ही इन सबको विनाश करने के लिए तत्पर हो गई है। पर्यावरणे विकृतिमुपगते जायन्ते विविधाः रोगाः भीषण समस्याश्च। प्रकृति के विकृत हो जाने से अनेक प्रकार की रोग और भीषण समस्या उत्पन्न हो गई है। तत्सर्वमिदानीं चिंतनीयं प्रतिभाति। तत्सर्वम इदानीं, उससे इस समय चारों तरफ यानी हर प्रकार से चिंतनीय दिखाई दे रहा है, यानी सब कुछ अब चिंतनीय प्रतीत होता है। अब एक एक शब्द अनुवाद देखें इसका पूरा। परंतु स्वार्थांध मानव उसी पर्यावरण को नष्ट कर रहा है। थोड़े से लाभ के लिए मनुष्य बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट कर रहे हैं। कल कारखानों के दूषित जल को नदियों में डाल देते हैं, जिससे मछलियां तथा अन्य जल में रहने वाले जीवों का क्षण भर में ही नाश हो जाता है। नदी का जल भी हमेशा के लिए दूषित होने के कारण पीने योग्य नहीं रह जाता है। व्यापार बढ़ाने के लिए एक के बाद एक वन के वृक्षों को बिना सोचे समझे ही काटा जा रहा है, जिससे वर्षा की कमी होती जा रही है तथा जंगली जानवर आश्रयहीन होकर गांवों में उपद्रव आतंक करते हैं। शुद्ध हवा भी वृक्षों के कटने से संकटग्रस्त हो गई है। इस प्रकार स्वार्थ में अंधे मनुष्यों के द्वारा विकृत की गई प्रकृति भी अब उनके कारण बन गई है। पर्यावरण के बिगड़ने से अनेक प्रकार की समस्याएं तथा अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो गए हैं। यह सब कुछ अब चिंतनीय प्रतीत होता है। धर्मो रक्षति रक्षितः इत्यार्षवचनम पर्यावरण रक्षणमपि धर्मस्यैवांगम इति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः। तदेव वापि कूपतडागादि निर्माणं देवायतन विश्राम गृहादि स्थापनञ्च धर्म सिद्धेः स्रोतो रूपेणांगीकृतम्। कुक्कुर शूकर सर्प नकुलादि स्थलचराः जलचराश्चापि रक्षणीयाः। मत्स्य कक्षप मकर प्रभृतयोः यतस्ते स्थल मलापनोदिनो जलम लापहारिणश्च प्रकृति रक्षयेव संभवति लोक रक्षेति इति संशयः। जल मलापहारिणस्य यहां पर अर्थ होगा जल के मल को हरण करने वाले। जल के मल को हरण करने वाले यानी गंदगी को दूर करने वाले। चलिए हम देखते हैं कि शब्द का अर्थ। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करने वाले मनुष्य की धर्म स्वयं रक्षा करता है। इत्यार्ष वचनम, यह ऋषियों का वचन है। किसका वचन है? ऋषियों का वचन है, तपस्वियों का वचन है, मुनियों का वचन है, हमारे ग्रंथों का वचन है। पर्यावरण रक्षणमपि धर्मस्यैवांगमिति
ऋषयः प्रतिपादितवन्तः। पर्यावरण रक्षण भी धर्म का ही एक अंग है। पर्यावरण की रक्षा करने को भी धर्म का ही अंग बताया गया है, प्रतिपादित किया गया है। ततएव वापि कूप तड़ागादि निर्माणम देवायतन विश्राम गृहादि स्थापनञ्च धर्म सिद्धे स्रोतो रूपेणांगीकृतम। ततएव उसी प्रकार यानी वैसे ही नहरों, कुओं, तालाबों आदि का निर्माण कराना तथा मंदिरों, धर्मशालाओं आदि की स्थापना करना धर्म की सिद्धि के प्रमुख स्रोत के रूप में स्वीकार किए गए हैं। कुक्कुर, सूकर, सर्प, नकुलादि स्थलचराः, कुक्कुर, सूकर, सर्प, नेवला आदि स्थलचर, जलचराश्चापि और जलचर रक्षणीयाः रक्षा करने योग्य हैं। मत्स्य, कच्छप, मकर प्रभृतयोः यतस्ते स्थल मलापनोदिनो जलमलापहारिणाश्च। इसमें बता रहे हैं कि जलचर रक्षणीय, जलचरों की रक्षा करनी चाहिए। मत्स्य यानी मछली, कछुआ, मकर इत्यादि जो जीव हैं यह सब जलचर यानी जल के मल को दूर करते हैं, और कुक्कुर आदि जो हैं वह स्थल के मल को दूर करते हैं। प्रकृति रक्षयैव संभवति लोक रक्षेति न संशयः। प्रकृति की रक्षा के द्वारा ही संसार के सभी प्राणियों की रक्षा हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी पुनः एक बार देख लें इसका अर्थ। धर्म की रक्षा करने वाले मनुष्य की धर्म स्वयं रक्षा करता है, यह आर्ष वचन है। सभी ऋषि मुनियों पर्यावरण की रक्षा करने को भी धर्म का ही अंग बतलाते हैं। उसी प्रकार वैसे ही नहरों, कुओं, तालाबों आदि का निर्माण करना तथा मंदिरों, धर्मशालाओं आदि की स्थापना करना धर्म की सिद्धि के प्रमुख स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है। कुत्ता, सूअर, सांप तथा नेवला आदि धरती पर विचरण करने वाले जीव, मछली, कछुए, मगरमच्छ आदि जल में रहने वाले जीवों की भी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वे सब जीव भूमि तथा जल की गंदगी को दूर करने वाले जीव हैं। प्रकृति की रक्षा के द्वारा ही संसार के सभी प्राणियों की रक्षा हो सकती है, इसमें संदेह नहीं है, न संशयः, इसमें कोई संशय नहीं है। शब्दार्थ आप देख लें। समेषाम सर्वेषाम यानी सभी का, पुष्णाति पोषणम करोति पुष्ट करता है, तेजा प्रकाशा प्रकाश यानी तेज ज्योति, अजाता शिशु अनुत्पन्न जातका अजन्मा शिशु, कुछो गर्भे गर्भ में, जलप्लावनैः जलौघैः बाढ़ से, वात्या चक्रैः वात चक्रैः आधि बवंडर से, लोक मंगलाशंसिनः समाज कल्याण कामाः जनता के कल्याण को चाहने वाले, विहगाः खगाः पक्षीगण, श्रोत रसायनम कर्णामृतम कान को अच्छा लगने वाला, सरिता नद्या नदी का, गिरि निर्झरा पर्वतानाम प्रपाताः पहाड़ों से निकलने वाले झरने, प्रयच्छन्ति प्रदानम कुर्वन्ति प्रदान करते हैं, यंत्रागाराणाम यंत्रालयानाम यानी कारखानों के, अपेयम पातुम अयोग्यम न पीने योग्य, जायते भवति हो जाता है, वृक्ष कर्तनात् वृक्षाणाम उच्छेदात पेड़ों के काटने से, देवायतनम देवालयः मंदिरम यानी मंदिर, विश्राम गृहा विश्राम स्थला
धर्मशालाएं आदि। स्थल मलापनोदिनः भूमि मलाप सारिणः भूमि की गंदगी को दूर करने वाले। नकुलः सर्पशत्रु नेवला। अब आप अभ्यास कर लें, एक बार अभ्यास देख लें। एक पदेन उत्तरत मानवाः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति पर्यावरण कुशौ। सुरक्षितं पर्यावरणं कुत्र उपलभ्यते स्म? वने। आर्षवचनं किमस्ति? धर्मो रक्षति रक्षितः। पर्यावरणमपि कस्य अंगमिति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः? धर्मस्य। लोकरक्षा कया संभवति? प्रकृतिरक्षया। अजात शिशुः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति? मातृगर्भे। प्रकृति केषां संरक्षणाय यतते? समेषां प्राणिनां। इसके बाद में दूसरा प्रश्नोत्तर है भाग। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। इसमें का पार्ट है? प्रकृतेः प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति। तो इसमें दिया गया यहाँ पर प्रकृतेः प्रमुख तत्वानि पृथ्वी जल तेजो वायु आकाशः च सन्ति। खा प्रश्न है भाग इसका। स्वार्थान्धः मानवः किम करोति? इसका उत्तर यहाँ दिया है स्वार्थान्धः मानवः अद्य पर्यावरणं नाशयति, यानी अद्यापि पर्यावरणं नाशयति। इसमें गा पार्ट है पर्यावरणे विकृते जाते किम भवति। तो पर्यावरणे विकृते जाते विविधाः रोगाः भीषण समस्याश्च भवन्ति। घा पार्ट में अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षा कथं करणीया। अस्माभिः वृक्षारोपणं कृत्वा जलचराणां रक्षणेन स्थलचराणां च रक्षणेन नदीनां च संरक्षणेन पर्यावरणस्य रक्षा करणीया। परिष्कृतं पर्यावरणम् अस्मभ्यं किं किं ददति। परिष्कृतं प्रदूषणरहितं च पर्यावरणम् अस्मभ्यं सांसारिक जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रीं च प्रददाति। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। वनवृक्षाः विवेकं छिद्यन्ते। के निर्विवेकं छिद्यन्ते। वृक्षकर्तनात् शुद्धवायुः न प्राप्यते। कस्मात् शुद्धवायुः न प्राप्यते। प्रकृति जीवन सुखम प्रददाति। प्रकृति किम प्रददाति। अजात शिशुः मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति। अजात शत्रुः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति। पर्यावरण रक्षणं धर्मस्य अंगम अस्ति। पर्यावरण रक्षणं कस्य अंगम अस्ति। और चौथा प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य पद रचनां कुरुत। यथा जले चरन्ति इति जलचराः। तो इसका आगे का है स्थले चरन्ति इति स्थलचराः। निशायां चरन्ति इति निशाचराः। व्योमनि चरन्ति इसमें व्योमचराः। गिरौ चरन्ति स्म गिरिचराः। भूमौ चरन्ति इति भूमिचराः। खा भाग न पेयम् इति अपेयम्। न वृष्टि इति अवृष्टिः। न सुखम् इति असुखम्। न भावः इति अभावः। न पूर्णः इति
अपूर्णः। यथा न पेयमिति अपेयम से कहानी शुरू होती है और यहां तक न पूर्णः इति अपूर्णः तक आती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, उदाहरणम अनुसृत्य पद निर्माणम कुरुत। वि प्लस क्री प्लस कितम विकृति ही प्रा प्लस गम प्लस तिन। तो इसका होगा प्रगति ही। इसका क्या बना? प्रगति ही। और खा में है दृश्य प्लस कितिन, तो दृष्टि ही। इसके बाद में है गम प्लस कितिन, तो पलक बनेगा इसका गति ही। इसके बाद में है मन प्लस कितिन, बनेगा मति ही। इसके बाद में है सम प्लस कितिन, तो बनेगा शांति ही। इसके बाद भी प्लस कितिन, तो बनेगा भीति ही। इसके बाद में है जन प्लस कितिन, तो बनेगा जाति ही। इसके बाद में है भज प्लस कितिन, फिर बनेगा भक्ति ही। इसके बाद में है नी प्लस कितिन, बनेगा नीति ही। और इसके बाद छठा प्रश्न है, निर्देशानुसारम परिवर्तयत। स्वार्थांधो मानवा अद्य पर्यावरणम नाशयति। बहुवचन में इसका बनेगा स्वार्थांधाः मानवाः अद्य पर्यावरणम नाशयन्ति। इसके बाद में अनेक भाग हैं, जैसे का भाग, सब संतप्तस्य मानवस्य मंगलम कुतः। तो संतप्तानां मानवानां मंगलम कुतः। खा पाठ है, मानवाः पर्यावरण कुछो सुरक्षिताः भवन्ति। तो एक वचन में जब इसका प्रयोग करेंगे तो मानवा का एक वचन में मानव हो जाएगा। मानवाः, मानवाः का मानवाः। देखें आप, मानवाः पर्यावरण कुछो सुरक्षितः भवति। इसके बाद गा पाठ है, वन वृक्षाः निर्विवेक छिद्यन्ते। तो वन वृक्षः निर्विवेक छिद्यते। घा पाठ है, गिरि निर्झराः निर्मलम जलम प्रयक्षन्ति। इसका दो वचन में बनाना है, तो गिरि निर्झरो निर्मलम जलम प्रयक्षतः। इसके बाद में इसका अंगा पाठ है, जिसे बहुवचन में बनाना है, अंग सरित निर्मलम जलम प्रयच्छति। तो सरिताः निर्मलम जलम प्रयक्षन्ति। अब सातवां है, पर्यावरण रक्षणाय भवन्तः किम करिष्यन्ति इति विषये पंचवाक्यानि लिखत। तो पहला है, यथा उदाहरण दिया है कि अहम विषाक्तम अवकरम नदीषु न पातयिष्यामि, अहम वृक्षारोपणम करिष्यामि, अहम नदीनां संरक्षणे सहभागिता करिष्यामि, अहम स्थलचराणां रक्षां करिष्यामि, अहम जलचराणां संरक्षणं करिष्यामि, अहम वृक्षाणां कर्तनं न करिष्यामि। आठवां प्रश्न है, उदाहरणम अनुसृत्य उपसर्गान पृथक कृत्वा लिखत। कुल 22 उपसर्ग होते हैं और संस्कृत में इन 22 उपसर्गों में 21 मुख्य हैं, एक है अपि जो कि कभी कभी उपसर्ग में होता है, नहीं तो वह अव्यय में चला जाता है। तो इस तरह से इसमें कुछ उपसर्ग हैं, उन्हें आप देख लें। तो सम प्लस रक्षणाय, तो इसमें सम उपसर्ग है। प्र प्लस भवति, इसमें प्रा उपसर्ग है। उप प्लस लभते, इसमें उप उपसर्ग है। नि प्लस वसंती, इसमें नि उपसर्ग है। समुपहरंती, सम प्लस उपहरंती, इसमें सम उपसर्ग है। वि प्लस तरंती, इसमें वि उपसर्ग है। प्र प्लस यच्छन्ति, इसमें प्र उपसर्ग है। उप प्लस गता, इसमें उप उपसर्ग है। प्रति प्लस भाति, इसमें प्रति उपसर्ग है। इस तरह से ये पूरा हुआ। अब इसके बाद में आता है इसमें
कि उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितानां समस्त पदानाम विग्रहम लिखत। इसमें समस्त पद हैं और इनका विग्रह लिखना है। तेजो वायु, तेजः प्लस वायु, तेजो वायु। गिरि निर्झराः, गिरयः निर्झराः च। और इसके बाद में अब है पहला पत्र पुष्पे, तो पत्रम च पुष्पम च। लता वृक्षो, लता च वृक्षः च। पशु पक्षी, पशुः च पक्षी च। कीट पतंगो, कीटः च पतंगः च। दर्शनाय धन्यवादः, नमो नमः।